हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, यू वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आज किसी फिल्म की बात नहीं होगी बल्कि हम एक अहम मुद्दे पे बात करने वाले हैं। अब ये क्या है खैर, इसका खुलासा करने से पहले यू नो द ड्रिल बाय नाउ। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, अगर केरला से एक अहम खबर आई है जिसमें काफ़ी मैं कहूँगा अजीब और गरीब भी है, जिसके अंदर केरला हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें उसने ये आदेश दिए हैं कि फिल्म रिव्यूज़ फिल्म के रिलीज़ होने के 7 दिन के बाद ही छपने या आने चाहिए। अब ये सब हुआ कैसे? खैर, वहाँ के एक डायरेक्टर है, एक मलयालम सिनेमा के कोई मुबीन रुआफ, उनकी कोई फिल्म आई थी और हमने तो खैर वो फिल्म नहीं देखी। अब आई कैन ओनली अज्यूम शायद उनकी फिल्म नहीं चली होगी, इट मे नॉट बी दैट गुड, बट वो शायद क्रिटिकल रिव्यू से नाराज़ होके उन्होंने केरला हाई कोर्ट में एक पिटिशन फाइल की थी और फिर जो सरप्राइज करने वाली बात है, उनकी पिटिशन एक्सेप्ट हुई थी एंड देन द केरला हाई कोर्ट उसने कल ये ऑर्डर पास किया है। अब ऑब्वियसली इस विषय को लेके जाहिर है मुंबई जो एंटरटेनमेंट की महानगरी है, वहाँ पे भी इस पर चर्चा शुरू हो गई है। अब बॉलीवुड इंडस्ट्री का तो मुझे नहीं पता उसकी क्या प्रतिक्रिया है, लेकिन जो मीडिया इंडस्ट्री है यहाँ की, जो एंटरटेनमेंट मीडिया है, वो आई थिंक थोड़ी बहुत चिंतित है कि बस एज इट इज़ इट्स अ वेरी स्ट्रगल टू गेन रिस्पेक्ट इन द एंटरटेनमेंट इन फिल्म जर्नलिज्म टुडे। और हमें शायद थोड़ी ये भी चिंता सता रही कि ऐसा ना हो कि जो केरला में हुआ है कि उसका देखे देखी हमारे बॉलीवुड एक्टर्स प्रोड्यूसर्स वो भी ऐसा ना कर दे। दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ बता देते कि ऑब्वियसली किस इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारी एक वाइब्रेंट फिल्म इंडस्ट्री, हाँ क्वालिटी को लेके ऑब्वियसली ऊपर नीचे रहता है, लेकिन शुरू से आज तक जो हमारे 100 साल के ऊपर का सिनेमा का इतिहास रहा है, सो वेदर इट्स इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और एनी अदर ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म क्रिटिसिज्म, फिल्म क्रिटिकिंग इज़ एन एसेंशियल पार्ट। फिल्म क्रिटिक से क्रिटिसिज्म द्वारा कोशिश तो यही रहती है कि सिनेमा आगे बढ़े, और अगर आपको सब तलवे चाटने वाले चाहिए तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपने एक अच्छी फिल्म बनाई है कि नहीं। तो खैर, फिल्म रिव्यूइंग इट इज़ अनदर बेसिकली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19 जो हमारे संविधान का है, वो हमें हर एक नागरिक को वो राइट देता है टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और ऑब्वियसली सोशल मीडिया के ज़माने में तो आपको फिल्म क्रिटिक होने की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज आम नागरिक भी अपनी राय जैसे ही फिल्म का ट्रेलर टीजर आता है तो उस पर कमेंट करने लग जाता है। तो ऑब्वियसली अब हमें ये ऑर्डर जो कल केरला हाई कोर्ट ने पास किया, to be honest, it is very, very shocking. And at the same time, I would say it's not really surprising because कोई करीब 4-5 साल पहले मुझे याद है उस दौरान एक बहुत अजीब और गरीब खबर आई थी शायद तमिलनाडु से, जब कुछ एक प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने उन्होंने कुछ ऐसा एक आई वुड से एक प्रेस नोट भेजी थी जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि जो भी कोई फिल्म के नेगेटिव रिव्यू देता है उन्हें बैन कर दिया जाएगा। अब बताइए, हम ऐसी दौर में, सोशल मीडिया की दौर में, जहां हमारे आर्टिस्ट चाहे वो बॉलीवुड के हो, साउथ के हो, खासकर प्रकाश राज जैसे व्हेन दे डोंट हेजिटेट इन गिविंग एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज ऑन सोशल पॉलिटिकल आइटम्स, बट तो खैर फिल्म क्रिटिकिंग तो ये तो खैर कई लोगों के जो करते हैं, ऑब्वियसली उनकी तो रोजी रोटी का सवाल है। तो ऑब्वियसली अगर आप एक फिल्म के रिव्यूज़ फिल्म के 7 दिन के बाद चाहोगे कि वो आए, आई डोंट नो टू बी ऑनेस्ट कि इसका क्या इम्पैक्ट है। टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट थिंक इट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द फिल्म इंडस्ट्री। बिकॉज यदि अगर मीडिया आपकी फिल्म के बारे में, अगर अच्छी फिल्म है आपकी, उसके बारे में जब वो लिखेगी ही नहीं, तो 7 दिन के बाद आपको लगता है कि जो दर्शक जिनका अटेंशन स्पैन जिस बार बार हमें सुनने को मिलता है कि शायद आजकल इतना ग्रेट नहीं है, डू यू थिंक द ऑडियंस आर गोइंग टू वेट फॉर 7 डेज कि जब फिर क्रिटिक्स अपना रिव्यू देंगे और फिर देखने जाएगी? पर्सनली इफ़ यू आस्क मी, आई डोंट थिंक कि फिल्म रिव्यूज से, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो दर्शक को शायद इतना इन्फ्लुएंस करते हैं। वो है, येस इट वेरीज आई थिंक इंडिविजुअली, बट हमारी राय में तो फिल्म क्रिटिकिंग इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी फिल्म इंडस्ट्री। और यदि आप इसके ऊपर कुछ गैग लगाते हो तो आई वुड स्ट्रेट अवे से दिस इज बेसिकली एन इंसल्ट टू इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ अ वायलेशन ऑफ वंस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब खैर देखना यह है कि जो केरला की खबर आई, अब इसके रामिफिकेशंस क्या होंगे। आई एम श्योर ये मैटर के अगेंस्ट लोग अपील करेंगे और शायद सुप्रीम कोर्ट में मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट विल टेक अ वाइज डिसीजन एंड स्क्वॉश दिस एब्सोल्युटली रिडिकुलस ऑर्डर। हाँ, एक चीज़ ज़रूर थी उस खबर में कि खासकर देयर इज़ अ मेंशन ऑफ यूट्यूबर्स, और आई थिंक इट्स अ कॉमन फैक्ट जो कि आजकल मेरे ख्याल से आम पब्लिक भी जानते हैं। ऑब्वियसली फॉर वेस्टेड इंटरेस्ट देयर आर सम यूट्यूबर्स जो ऑब्वियसली शायद फेवरेटिज्म करते हैं टूवर्ड सर्टन प्रोडक्शन हाउसेज या सर्टन फिल्म्स। अब खैर व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, दैट आई वुड जस्ट से दैट योर गेस इज एज गुड एंड माइन। खैर वो सब चीज़ें स्पेकुलेटिव है। आई थिंक एक चीज़ जो शायद होनी चाहिए वो ज़रूर ये है कि देखिए, रिव्यू करना तो एक फिल्म क्रिटिक का अधिकार है, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो ईमानदारी, जो ऑब्जेक्टिवली
रिव्यू कर रहे हैं और जो फेक रिव्यूज़ या पेड रिव्यूज़ नहीं कर रहे हैं। खैर यहाँ किसी का नाम लेना उचित नहीं होगा, बट जनता सब जानती है, बिकॉज अक्सर आप देखते हैं खासकर जब बॉलीवुड में कोई एक बड़े सुपरस्टार की फिल्म आती है और उसके रिलीज़ होने से पहले ही मतलब बेसिकली ऑन द डे जब वो रिलीज़ होती है, बस 2-3-4 घंटे के बाद ही सडनली एक चार्ट आ जाता है रेटिंग्स का, जिसके अंदर सब उस का कुछ पब्लिकेशंस या कुछ जर्नलिस्ट या कुछ आई वुड से लार्जली यूट्यूबर्स वो उस फिल्म की जम की तारीफ करते हैं। लेकिन जब दर्शक उस फिल्म को देखने जाता है और जब वो देखता है कि इसके अंदर तो कुछ क्वालिटी है नहीं, तो जाहिर है वो ऐसे यूट्यूबर्स को शायद फॉलो करना बंद कर दे, लेकिन वो सवाल करेगा। आई पर्सनली फील दैट कि फिल्म क्रिटिक एक बहुत ही नोबल आई वुड से टास्क, इट्स अ नोबल प्रोफेशन। देखिए आपके रिव्यूज़ में मुझे नहीं लगता कि जो सेंसिबल क्रिटिक्स है वो अपने रिव्यू में कभी ये कहते हैं कि आप ये फिल्म ना देखिए। हाँ, वो बस एक फिल्म का एक इवैल्यूएशन करते हैं कि सिनेमैटिकली वो फिल्म अच्छी बनी है कि नहीं। बाद में ऑब्वियसली दर्शक जो डिसीजन होता है वो उनके रीडर्स के ऊपर डिपेंड करता है, एंड ऑब्वियसली द पब्लिक एट लार्ज। नॉर्मली तो मेरा ऐसा मानना है कि आज के दौर में लोग ट्रेलर देख के ही एक डिसीजन ले लेते हैं। अगर उन्हें ट्रेलर अच्छा नहीं लगा है तब वो ऑब्वियसली शायद वो फिल्म देखना इतना पसंद नहीं करते हैं। बट आई थिंक एक चर्चा ज़रूर होनी चाहिए, यदि अगर हमारे कोर्ट्स या कुछ लोगों को एक्शन लेना ही है तो आई थिंक जिसके बारे में ऑब्वियसली कई हमारे फ्यू वॉइसेस इन मीडिया कहते भी हैं कि ये जो पेड रिव्यूज़ हैं, आई थिंक इसके ऊपर एक रोक टोक ज़रूर या कुछ एक रेगुलेशन ज़रूर होना चाहिए। बिकॉज जब आप ऑब्वियसली फॉर एनी वेस्टेड इंटरेस्ट एक फेक रिव्यू देते हैं, एक फेवरेटिज्म करते हैं, तो वो आई थिंक कहीं ना कहीं एक आपके ना सिर्फ आपके रीडर्स, आपके व्यूअर्स, बल्कि द नेशन एट लार्ज उनके साथ भी आप मेरे ख्याल से धोखा कर रहे हैं। अब खैर केरला और हाई कोर्ट के ऑर्डर का आई एम श्योर पीपल विल अपील अगेंस्ट इट। ये शायद मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। वी कैन ओनली होप एंड प्रे कि सुप्रीम कोर्ट टेक्स अ सेंसिबल डिसीजन एंड स्क्वैशेस दिस ऑर्डर। अब खैर देखना पड़ेगा आगे क्या होगा। अब हमारी बॉलीवुड जो है वो ऑब्वियसली ऑनेस्ट रिव्यूज़, स्पेशली दे आर क्रिटिकल रिव्यूज़, उन्हें अप्रिशिएट नहीं करती। अगर आपको याद हो कुछ साल पहले तो हमारे आर बाल्की साहब ने एक फिल्म भी बना दी थी चुप, जिसके अंदर ऑब्वियसली जो प्रिंसिपल थीम थी कि कैसे उसके अंदर जो किलर है, बेसिकली द किलर इज़ अ किलर ऑफ critics. Hope a better sense prevails because फिल्म इंडस्ट्री चाहे बॉलीवुड हो या साउथ की हो, everyone has to realize कि आप आज के दौर में अगर आप जनरल फिल्म क्रिटिसिज्म आप उसको encourage नहीं करेंगे तो there's no way you can grow. चाहते चाहते बस एक बात कहूंगा कि फिल्म रिव्यू करना एक फिल्म क्रिटिक का अधिकार है, लेकिन साथ ही साथ यदि कोई एक्टर, कोई डायरेक्टर, कोई फिल्म मेकर उस रिव्यू से सहमत नहीं है तो उसका भी एक अधिकार है कि वो उस रिव्यू की आलोचना कर सकता है। खैर एज जर्नलिस्ट एज फिल्म क्रिटिक्स हमने तो एक चुप जैसी फिल्म को भी सराहा, बट एक सवाल हम पूछना चाहेंगे कि क्या ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, डज इट हैव द ग्रेस एंड ह्यूमिलिटी टू एक्सेप्ट फिल्म क्रिटिसिज्म?